गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का डिजिटल एकेडमी पे स्वागत है। और आज का टॉपिक है मौर्य उत्तर बिहार। तो मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो शुंग वंश का। तो शुंग वंश का शासनकाल 185 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक रहा था। शुंग वंश का संस्थापक था तो पुष्यमित्र। तो पुष्यमित्र का शासनकाल 185 ईसा पूर्व से 149 ईसा पूर्व तक रहा था। किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुकुटराम विहार को 3 बार नष्ट करने का प्रयत्न किया? तो पुष्यमित्र ने। पुष्यमित्र ने ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धार तथा बौद्ध के साथ उत्पीड़न और आक्रामक व्यवहार किया। पाटलिपुत्र पर यवन डेमेट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासनकाल में हुआ? तो शुंग वंश के शासनकाल में आक्रमण हुआ। पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण कब हुआ? तो 185 ईसा पूर्व में हुआ था। मगध में प्रथम ब्राह्मण राज स्थापित किया था तो पुष्यमित्र ने। शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो कण्व वंश का। कण्व वंश का शासन 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक रहा। कण्व वंश के संस्थापक था तो वसुदेव था। तो शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूमि की हत्या कर उससे के सचिव वसुदेव ने मगध के कण्व वंश की नींव डाली। कण्व वंश की सत्ता समाप्त की आंध्र सातवाहनों ने। कण्व वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए किस वंश के राजाओं ने शासन किया? तो मित्र वंश के राजाओं ने शासन किया। शुंग काल के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त होते हैं? तो मगध से। कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था? तो अश्वघोष को। कनिष्क पाटलिपुत्र के राजा को बुरी तरह परास्त किया था तथा हर्जाने के रूप में यहाँ से अश्वघोष बुद्ध का भिक्षा पात्र तथा एक अद्भुत मुर्गा ले गया था। मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम है तो हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग और कण्व वंश। तो ऑप्शन सी सही है। शुंग वंश की राजधानी थी तो पाटलिपुत्र। कण्व वंश की राजधानी थी तो पाटलिपुत्र। कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया था तो 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में। कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किया था? तो अंग एवं मगध से। कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः मगध पर शासन रहा तो मित्रों का। कुछ इतिहासकारों के अनुसार मगध पर शक मुरुंडो का नियंत्रण हो गया था।
गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? तो पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ। सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को प्रश्रय देने वाला शासक था तो कनिष्क। गुप्तकालीन बिहार। चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था तो पाटलिपुत्र में। चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष था तो 320 ईस्वी। किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराजधिराज की उपाधि धारण की थी तो पाटलिपुत्र में। 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त में गुप्त वंश का भी प्रचलन किया। 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त ने गुप्त संवत का भी प्रचलन किया था। किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा है? तो समुद्रगुप्त ने। बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय दिया जाता है तो चंद्रगुप्त द्वितीय को। गुप्त साम्राज्य की प्रथम राजधानी थी तो पाटलिपुत्र। किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्धन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? तो समुद्रगुप्त से। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है तो गुप्त युग। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था तो कुमारगुप्त। बोधगया में महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई तो गुप्त काल में। चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? तो 3 वर्षों तक। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत भ्रमण पर आया था। उसका उद्देश्य बौद्ध पांडुलिपियां प्राप्त करना था। आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? तो पाटलिपुत्र से था। गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई थी? तो शाहाबाद से। बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्धदेव की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है तो सुल्तानगंज से। राजगीर के मणिनाग मंदिर में पत्थर पर खोदे हुए गणेश, विष्णु तथा नाग नागिनों के चित्र हैं। यह किस काल के हैं? तो गुप्त काल के हैं। राजगृह में स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण किस काल में हुआ माना जाता है? तो गुप्त काल में माना जाता है। तीरभुक्ति आधुनिक दरभंगा का राज्यपाल था तो गोविंदगुप्त। गोविंदगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का छोटा पुत्र था। बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र था तो नालंदा।
नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालयों में फाहियान कितने समय के किसके शासनकाल के दौरान आया था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। किसने यह वर्णन किया है कि मगध भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे? धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे जहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन तथा दवा दी जाती थी। तो फाहियान ने। गुप्त संवत का आरंभ होता है तो 320 ईस्वी से। निम्नलिखित शासकों में किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की विजय किस गुप्त सम्राट ने की? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने। प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता कौन था? तो हरिसेन। किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किए? तो समुद्रगुप्त ने। प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा है? तो समुद्रगुप्त की। गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? तो हुनों के आक्रमण, प्रशासन का सामंती स्वरूप और कमजोर शासक। तो ऑप्शन सी सही है। मगध पर मिहिर कुल का आक्रमण किस शासक के समय हुआ? तो नरसिंह गुप्त के शासनकाल में। गुप्त काल ज्ञान विज्ञान के विकास का स्वर्णिम युग था। इसमें योगदान करने वाले विद्वान थे तो वराहमिहिर, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त। तो ऑप्शन सी सही है।